हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है जहां सेन आराम से बैठा हुआ था और बैमू उसके पास आकर पूछने लगी कि क्या हुआ, कब से तुम ऐसे बैठे हुए हो, कुछ सोच रहे हो क्या। वो बोला कि हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि ताई बिन तो भाग चुका है, अब हमें आगे क्या स्टेप उठाना होगा। बैमू कहने लगी कि तुम ठीक सोच रहे हो, अब जब ताई बिन यहाँ से भाग चुका है तो हमें कंपनी का मैस खत्म करना होगा ताकि जल्दी से अपने क्राइसिस पर भी कंट्रोल कर पाए। लेकिन सेन कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है ताई बिन इतनी आसानी से अपना ये सब कुछ छोड़ देगा। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए इंतजार करना चाहिए जब तक वो पकड़ा ना जाए। उसका ये आइडिया बैमू को भी पसंद आया। नेक्स्ट सीन में सेन को ऑफिसर वू का मैसेज आता है जो कि उसे बैमू पर नजर रखने के लिए कह रहा था ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ सके। नेक्स्ट सीन में सेन उसके साथ लंच करने के लिए आया था कि अचानक से उसकी नजर लिनियो पर पड़ी जो कि वहाँ से उसे गुजरते हुए नजर आई। बैमू भी उसे पीछे से देख लेती है और सेन से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें कोई जाना पहचाना नजर आ गया क्या। तो वो बोला कि नहीं, कोई नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन बैमू ने उसे पहचान लिया था। कहने लगी कि पीछे से उसका फिगर तो मुझे बिल्कुल लिनियो की तरह ही लगा। वैसे सोचने वाली बात है कि पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों बुलाया होगा। मेरे ख्याल से तो अब तुम्हारा भी इससे दिल भर चुका होगा, तो तुम्हें भी इससे मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि इस लड़की की वजह से हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। सेन भी उसे बातों में घुमाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता तो है कि वो बॉर्डर में कितने दिनों मेरे साथ रही थी, अब पुलिस उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ेगी। जिस पर बैमू भी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात तो ये है कि इसे हमारे ज्यादा सीक्रेट्स नहीं पता और अगर इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो आई स्वेयर कि मैं इसकी जान ले लूंगी। सैन उसे बातों में उलझाने की कोशिश ही कर रहा था। कहने लगा कि ये बेचारी सी लड़की क्या कर लेगी, तुम्हें खामखा इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। उधर लिनियो चलते हुए काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि इतने दिन गुजर गए और सैन मुड़कर उससे मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ अचानक से वो किसी से टकरा गई, उसके हाथ से सब्जी भी सारी नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकी तो अचानक से उसने देखा कि उसके सामने सैन खड़ा है। उसे देखकर तो लिनियो अपनी सब्जी के बारे में भूल ही गई और फौरन से जाकर उसे हग कर दिया। सैन भी उससे इतने दिनों नहीं मिला था, वो भी उसे इतनी ही शिद्दत से मिस कर रहा था जितना कि लिनियो। सैन के आने से उसके फेस पर एक बड़ी सी खुशी आ गई थी। इसके बाद दोनों ही लिनियो के घर आते हैं, लेकिन अब जबकि इतनी दिनों के बाद मिले थे तो दोनों ही रोमांटिक मूड में होते हैं और घर आते साथ ही एक दूसरे को किसिस करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज की रात भी दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। लिनियो के पास होते हुए जब उसे बैमू की कॉल आई तो सैन ने उसे भी अटेंड नहीं की क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटी बहुत अच्छे से जानता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहां बैमू के पास उनका एक पुराना क्लाइंट आया था और आते ही साथ उससे बदमाशी करने लगा कि हमसे पैसे ले लेने के बाद तुम लोगों ने हमें ड्रग क्यों नहीं पहुंचाया। जबकि वो बोली कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, मैंने तुमसे थोड़ी ना कोई डील की थी। टोंग भी जानता था कि अब उसके अलावा तो यहाँ पर और कोई भी नहीं बचा। उसने बैमू के साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दी थी कि कुनबिन मर चुका है और ताई बिन यहाँ से भाग चुका, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन मेरे नुकसान का जिम्मेदार होगा। चाहे वो इसे खुद से दूर रहने के लिए कहती रही, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आज इतनी आसानी से वो टोंग से अपनी जान को बचा पाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो इसे कोई नुकसान पहुंचाता तब तक सैन पहुंच चुका था, जिसने नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लिया और वो बैमू से उसको हटा देता है। नाइफ से उसके हाथ पर काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मिस्टर टोंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगा कि आने से पहले कम से कम मुझे बता ही देते तो मैं आपके लिए अच्छे से अरेंजमेंट करवा देता। टोंग कहता है कि बताने का मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि ऊपर से मुझ पर इतना प्रेशर था। सैन ने उसे बैठने के लिए कहा। उसके कहने पर टोंग वहाँ पर बैठ तो जाता है, लेकिन वो उन लोगों से ऐसे ट्रीटमेंट मांग रहा था जैसे वो सबका बॉस हो और बाकी सब इसके गुलाम। सैन को भी उसकी ये हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी और फिर पूछने लगा कि अब बताओ कौन सा ड्रग, मुझे तो इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ से बैमू कहने लगी कि तुम्हारी डील कुनबिन से हुई थी तो हमसे पूछने का क्या फायदा। टोंग उस पर गुस्सा हो जाता है कि अगर तुमसे ना पूछूं तो और किससे पूछूं। सैन भी समझ जाता है कि ये लोग किसी ऐसी डील के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया, यानी कि मुझसे छुपाया गया था। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सैन ने बैमू को वहाँ से भेज दिया था मिस्टर टोंग के लिए चाय लाने को। फिर उससे डील करते हुए कहता है कि अब जो हुआ वो तो वैसे भी हो चुका, लेकिन अब ये बताओ कि तुम्हारा नुकसान भरने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जो भी शर्त रखोगे वो मुझे मंजूर होगी। इस पर टोंग बोला कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैंने तुम लोगों को 2 चांसेस दिए थे मुझ तक ड्रग पहुँचाने का, लेकिन हर बार ही पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया जबकि मुझसे पैसे ले लिए थे। अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि मुझसे लिए हुए पैसों में ही तुम लोगों को मुझे दुगना ड्रग देना होगा। ये सुनकर बैमू फौरन से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, ये
हमारी कंपनी की क्राइसिस का फायदा उठाना चाह रहा है, जबकि दूसरी तरफ सबने उस पर गन ताम ली। सेन जानता था कि इस वक्त इन लोगों से पंगा लेने का कोई भी फायदा नहीं, इसलिए वो उठकर सबको रिलैक्स करता है और उन लोगों को भी अपनी गन नीचे रखने के लिए कहा। मिस्टर टोंग से कहने लगा कि अगर तुम मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दो तो मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर वो बोला कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मुझे डबल ड्रग देना होगा। इस पर भी सेन ने उसे हाँ का जवाब दे दिया कि ठीक है। उधर टोंग भी खुश हो जाता है और कहने लगा कि मेरे ख्याल से इन सब में सिर्फ तुम ही सेंसेबल हो। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें लगे कि कुंताई ग्रुप तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं तो मेरे पास चले आना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत जगह है। इधर बैमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही थी कि सेन ने कह तो दिया कि 2 दिन में ड्रग मिल जाएगा, पर इतना सारा ड्रग हम कहाँ से लेकर आएंगे? वैसे भी हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में लिन्यो को दिखाया गया। उसे जब जाग आती है तो उसने देखा कि सेन उसके पास नहीं था। वो पहले ही उठकर जा चुका है, लेकिन वो बेटर फील नहीं कर रही क्योंकि उसे सेन की फिक्र हो रही थी। वो जानती थी कि सेन बैमू के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं। इसी हालत में वो घर से बाहर चली आई थी। उसका सर भी चकरा रहा था और यहाँ अचानक से आज दोबारा उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिला। सोंगरोंग उसे हेलो हाई करता है, पर उसने देखा कि लिन्यू बेटर फील नहीं कर रही, इवन कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी। तो फौरन उसे संभालने लगता है। उसे बताया कि तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। लिन्यो बोली कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी सोंगरोंग उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। यहाँ बैमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सेन से कहती है कि 2 दिन में हम इतना सारा ड्रग कहाँ से लेकर आएंगे? तुमने क्या सोचकर उन लोगों से 2 दिन की डील की? सेन बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ये डील खुश होकर की थी? क्या तुम्हारे पास उस वक्त कोई रास्ता था इन लोगों को यहाँ से भेजने का? चाहे 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त उन लोगों को वहाँ से भेजना जरूरी था। ये बात बैमू भी समझ गई थी और उसे सॉरी करने लगी, इस वक्त उस पर गुस्सा करने के लिए। सेन बोला कि मुझसे सॉरी करने के बजाय मुझे वो सारे राज बताओ जो तुमने मुझसे छुपा कर रखे हैं। अगर इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुम मुझसे चीजें छुपाओगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कैसे करेंगे? राज तो उसने वाकई ही बहुत बड़े बड़े छुपा कर रखे थे। कहने लगी कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जिस पर सेन भी उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। लिन्यो अभी भी हॉस्पिटल में थी और सोंगरोंग उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखता रहा। इसी दौरान लिन्यो के फोन पर सेन की कॉल आती है, जिसे सोंगरोंग ने रिसीव कर लिया था। बताया कि उसे काफी तेज बुखार है, अगर आपको उसे कुछ कहना है तो मुझे बता दे, मैं ही उसे बता दूंगा। सेन ने उसे सिर्फ उसका नाम पूछा और जब उसे पता चला कि ये लिन्यो का एक्स बॉयफ्रेंड है तो कुछ भी कहे बगैर कॉल काट दी। यहाँ थोड़ी ही देर में लिन्यो को भी होश आ जाता है। सोंगरोंग उसे संभालने लगा और फिर पूछता है कि क्या तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया? वो बोली कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ में एक और लड़का आया जो सच में मेरी केयर करता है, मेरी परवाह करता है और उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। सच बताऊं ना तो जब वो मेरी लाइफ में आया तो मैंने अपने पास्ट की सभी चीजों को माफ कर दिया, क्योंकि वही मेरा मिस्टर राइट है और तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में कोई नफरत नहीं। ये सब कुछ सुन लेने के बाद वो बोला कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे फोन पर एक कॉल आई थी। ये सुनकर तो लिन्यू जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगी। वो बोला कि काम डाउन, तुम्हारा फोन ये रहा। जैसे ही उसने फोन उठाया तो फौरन से सेन को कॉल करने लगती है, लेकिन इस वक्त उसका फोन बंद जा रहा था। इस बात से तो वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। सोंगरोंग भी उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी क्या? जबकि वो कहती है कि मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। सोंगरोंग उसके लिए कुछ खाने को लाना चाहता था, पर ये बोली कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो भी चला जाता है क्योंकि सिचुएशन को समझ चुका था। इधर लिन्यो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसे यही लग रहा था कि सेन गलत समझ चुका होगा। नेक्स्ट सीन में सेन बैमू के पास बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़का लिन्यो के पास क्या कर रहा था। वो दोनों इतना क्लोज हुए ही कब? लिन्यो ने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी उन लोगों को मिस्टर टोंग की कॉल आती है और ड्रग पहुंचाने के लिए एक लोकेशन बता दी थी, जिसके बाद वो दोनों ही वहां के लिए निकल पड़े। फिर कुछ ही देर में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक टोंग वहां पर नहीं आया। बैमू को तो दिल ही दिल में डर लग रहा था, लेकिन सेन बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थोड़ी ही देर में मिस्टर टोंग के आदमी की कॉल आई, जिसने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने लोकेशन चेंज कर दी। एक रेस्टोरेंट का नाम बताया कि फौरन से वहां पर पहुंच जाओ। अब ये दोनों भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, उस लोकेशन पर जाने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेन ने पहले से पुलिस को भी प्रिपेयर करके रखा था। इधर लिन्यो मुसलसल उस यूएसबी ड्राइव को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आखिरकार उसे आंटी की पिक्चर पर एक नंबर लिखा हुआ नजर आया। जब उसने वो नंबर प्रेस किया तो वो यूएसबी ड्राइव भी ओपन हो गई। सेन और बैमू भी उस रेस्टोरेंट पहुंच जाए थे, जबकि लिन्यो ने यूएसबी ड्राइव
ड्राइव में कुछ ऐसा देख लिया था जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब वो फौरन से सेन को कॉल करना चाहती थी उसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी उसका नंबर नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ यहाँ चलते चलते अचानक से बैमू को एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसके बाद वो सेन से कहने लगी कि शायद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तुम प्लीज खुद ही जाकर ये ड्रग उसके हवाले कर देना और हाँ अपना ख्याल रखना, क्योंकि उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सेन को भी अचानक से उसके वापस जाने पर शक होने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।